हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाया क्रिएशंस। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नाया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही मज़ेदार सी करवा चौथ और वही अष्टमी की कम्बिनेशन की फ्यूजन की गेम। आप सबको पता है, मुझे खैर आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे क्या करते हैं, जब भी मैं वही अष्टमी का व्रत रखती हूँ तो वो चाहते हैं कि मैं वैसा ही उनके साथ करूँ जैसा मैं करवा चौथ पे करती हूँ। तो आपको पता है आजकल के बच्चे, तो इसी तरह से हमेशा बच्चों और हस्बैंड के बीच में कंपटीशन चलता रहेगा, क्योंकि बच्चों को ये होता है कि हमें हमेशा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो उसी के बेस पे ये गेम है। तो देखिए, इस गेम में क्या है, मैं जो हूँ वो कॉमन है, हम हमेशा लेडीज़ हमेशा कॉमन रहती हैं। एक साइड पे पति है जिनके लिए हम करवा चौथ रख रहे हैं, और एक साइड पे हमारे बच्चे हैं जिनके लिए हम होली अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो बच्चों का जो व्रत है हम तारा देख के वो खोलते हैं, और पति का जो व्रत है वो हम चांद देख के खोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम की तरफ चलते हैं। गेम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको सिंपली और सिंपली सिर्फ एक ये पेपर रेडी करना है। सिंपली आप एक A4 शीट लीजिए, कोई भी कॉपी का पेपर लीजिए, कुछ भी लीजिए, सिंपल बस ये आपको एक पेपर रेडी कर लेना है, जिसमें मैंने क्या किया है 3 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, मी, पति और बच्चे। ये मैंने मार्क इसीलिए किए हैं, किसी के 1 बच्चे हैं, किसी के 2, किसी के 3 और 3 से ज़्यादा भी, तो सबके लिए है ये गेम। और ये स्टार और चंद्रमा का भी इसमें कोई ना कोई रोल है, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ जब मैं आपको गेम खेल के दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट और क्या है, सिंपली एक हमारे पास कॉइन्स और एक डाइस, बस। 1 मिनट गेम है तो टाइमर तो चाहिए ही चाहिए, वो आप सबको पता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं गेम की तरफ। इसमें क्या करना है आपको, देखिए आपके डाइस पे अगर 1, 2 या 3 आएगा तो आपको कॉइन बच्चों पे रखना है, उस पे रखना है। जैसे मतलब ये सिर्फ इसको इंडिकेट करने के लिए बनाया है, 1, 2 और 3। अगर आपके पास एक बच्चा है, आप ज़रूरी नहीं कि 1, अगर एक बच्चा है तो ही 1 के लिए खेलेंगे, 1, 2 या 3 या मोर के लिए, इसमें से आप पहले चूज़ कर सकते हैं कि आप कितने बच्चों के लिए खेल रहे हैं। उसके बाद अगर आपके डाइस पे 1, 2 या 3 आएगा तो आपको कॉइन रखना है 1 पे, 2 पे या 3 पे। अगर मोर है, 3 से ज़्यादा बच्चे हैं आपके, तो भी आप 3 पे ही कॉइन, 3 आने पे कॉइन यहाँ पे रखेंगे, 1 आने पे कॉइन यहाँ रखा जाएगा, 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ। लेकिन ये नहीं कि 1 पे भी रखना है, 2 पे भी रखना है, 3 पे, ऐसे नहीं। जैसे देखिए मैंने चूज़ किया 2, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो जब भी मेरा डाइस पे 2 आएगा, अगर 1 आता है, 1 या 3 आएगा तो मैं कुछ नहीं करूँगी, 2 आने पे ही डाइस यहाँ पे रखूँगी। उसके बाद 3 तक यहाँ पे रखा जाएगा। 4 आने पे, हर बार 4, जब भी डाइस पे 4 आएगा, 4 आने पे डाइस हमारा मी पे रखा जाएगा। 5 आने पे डाइस हमारा पति पे रखा जाएगा। 6 आने पे डाइस आपका चंद्रमा या स्टार, आपकी मर्जी है, आप किसी पे भी रख सकते हैं, चाहे स्टार पे रखिए चाहे चंद्रमा पे रखिए, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद पॉइंट्स कैसे काउंट होंगे, विनर कौन होगा, और इसमें से कैसे कैसे आपको पॉइंट्स निकालने हैं, और चंद्रमा और स्टार का जो है वो क्या उसमें उसकी वर्किंग है, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको गेम खेल के दिखाऊंगी, लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सस्पेंस के साथ गेम को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने अभी तक नाया क्रिएशंस को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की मज़ेदार गेम्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जो अपना है वो टाइमर रेडी करती हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने 2 चूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं। तो 2 चूज़ करने के बाद मुझे फटाफट कॉइन रखने हैं, तो मेरा टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है। देखिए 3 आया तो मैं नहीं चलूँगी, टर्न 3 पे नहीं चलूँगी। 6 आया तो मेरी मर्जी है, मैं किसी पे भी रख सकती हूँ। 1 आया नहीं चलूँगी। 6 आया, एक बार मैंने इधर रख लिया, एक बार इधर रख लिया। मैंने 2 चूज़ किया था। 5 आया तो पति पे रखा जाएगा। उसके बाद 6 आने पे, 4 आने पे मी पे रखा जाएगा। 6 आने पे, ये मेरी मर्जी है, मैं एक तरफ भी रख सकती हूँ। 2 चूज़ किया था तो बच्चे वाले सेक्शन में आएगा। 5 है पति पे, 4 है मी पे, 1 मेरे को नहीं चलना है, 2 पे मुझे बच्चों पे रखना है, क्योंकि मैंने 2 चूज़ किया था। 4 पे मी पे आएगा, 2 आया तो मैं बच्चों वाले सेक्शन पे रखूँगी। 5 आया तो पति पे, 1 आया नहीं चलूँगी मैं, 6 आया तो इनमें से किसी में भी, 4 आया मी पे, मेरा टाइम बहुत कम रह गया है। 6 आया इस पे, उसके बाद 2 आया बच्चों पे, 1 आया नहीं चलूँगी। तो चलिए मेरा टाइम जो है वो अप हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको कॉइन्स कैसे काउंट करने हैं। तो देखिए आपको क्या है, डाइस, ये मेरी जो टर्न है वो टाइम जो है वो मेरा अप हो गया है।
अब मुझे सिर्फ एक बार और डाइस रोल ऑन करना है ताकि मुझे मेरे पॉइंट्स पता चल सकें कि कैसे आएंगे, मुझे कैसे काउंट करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मी है वो कॉमन है, तो मी वाले जो मेरे कॉइन्स हैं वो कुछ भी आने पे काउंट होंगे ही होंगे। उसके बाद चलिए मैं पहले डाइस चलती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरा आया 5, तो 5 आने पे मेरे पति वाले कॉइन्स काउंट होंगे और पति के साथ चंद्रमा वाले कॉइन्स काउंट होंगे और मी वाले कॉइन्स जो है वो कॉमन है, इसीलिए वो काउंट होंगे। तो मेरे जो कॉइन्स हैं वो हुए 10, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे है, तो मेरे 10 पॉइंट्स हुए। अब मैं आपको बताती हूँ, 1-2 चांसेस और खेल के दिखाती हूँ। जैसे देखिए मेरा फिर से 5 ही आया तो सेम रहेगा। अब मेरा आ गया 6। अगर बाय चांस किसी का 6 आता है तो 6 आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। अब 6 आने पे क्या है, आपके चंद्रमा वाले पॉइंट्स भी काउंट होंगे, स्टार वाले भी काउंट होंगे और इसके साथ आपको एक टर्न और मिलेगी। देखिए 6 चला मैंने, 6 में मेरे ये दोनों कॉइन्स काउंट होंगे। उसके बाद आया 2, तो 2 मेरा बच्चों पे था, तो इसके साथ मेरे बच्चों वाले कॉइन्स भी साथ में काउंट होंगे और उसके साथ मी वाले कॉइन्स जो हैं वो काउंट होंगे ही होंगे। तो इसी तरह से अगर आपका देखिए 4 आया, 4 आने पे आपके साथ क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मी वाले कॉइन्स मिलेंगे, सिर्फ अगर आपका 4 आता है। तो चलिए मैं सारे बताती हूँ आपको क्या क्या होगा, कैसे पॉइंट्स काउंट करने हैं। 1 आने पे क्या होगा, अगर आपने 1 चूज़ नहीं किया, 2 चूज़ किया था, फिर भी आपके बच्चों वाले ही पॉइंट काउंट होंगे। 1, 2 और 3 के लिए सेम रहेगा। अगर 1 पे आएगा डाइस 2 पे आएगा या 3 पे आएगा डाइस पे। 1 आया, 2 आया या 3 आया, तीनों के लिए सेम रहेगा। उसमें क्या है, बच्चों वाले पॉइंट्स काउंट होंगे, स्टार वाले काउंट होंगे और मी वाले काउंट होंगे। अगर आपके पास डाइस पे आता है 4 में सिर्फ आपके मी वाले काउंट होंगे और कुछ भी काउंट नहीं होगा। अब आती है बारी 5 की। अगर आपके पास 5 आता है तो पति वाले, चंद्रमा वाले और मी वाले ये तीनों काउंट होंगे। और अगर आपका लकीली आता है 6, जो टर्न आपको अपनी गेम 1 मिनट के बाद खेलनी है, अगर आपका 6 आता है तो ये आपके लिए बहुत लकी रहेगा क्योंकि ये दोनों आपके काउंट होंगे और 6 के बाद आपको एक और टर्न मिलेगी। अगर दोबारा 6 आया, देखिए अब दोबारा 6 आ गया, उसके बाद गेम ख़त्म, क्योंकि एक ही बार 6 आने पे, 6 आने के बाद अगर दोबारा आपका 1 आया तो साथ में बच्चों वाले कॉइन भी काउंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि गेम आपको समझ आ गई होगी। हाँ, एक चीज़ और बताऊँगी, 6 आने पे मी वाले कॉइन्स नहीं काउंट होंगे, सिर्फ चंद्रमा और स्टार। अगर 6 के बाद, जैसे 6 के बाद मेरा 1 आ गया था, अगर 6 के बाद सिर्फ 4 आया, 6 के बाद दोबारा आने पे वही चीज़ सेम रहेगी, 1, 2, 3 के लिए ये काउंट होंगे और मी भी काउंट होगा। और अगर 5 आएगा तो पति भी काउंट होगा और मी भी काउंट। अगर अकेला 4 आया तो सिर्फ यही काउंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ गेम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग गेम है, अपनी किटी में ज़रूर ट्राई करना। करवा चौथ पार्टी में, अपने ओही अष्टमी की आप सेलिब्रेशन करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उसमें भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आपकी किटी पार्टी है तो उसमें भी। तो फ्रेंड्स, गेम खेलना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको गेम कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।